हिब्रू बाइबल में वर्णित सबसे महान राजाओं में से एक बेबीलोन साम्राज्य का राजा नबूकदनेस्सर, जो राजाओं के इतिहास में सबसे महान लोगों में से एक है। अद्वितीय चरित्र के साथ साथ वह एक योद्धा राजा था। ईसा पूर्व 605 से 562 तक बेबीलोन साम्राज्य के शासक के रूप में नबूकदनेस्सर ने अपने जीवन काल के दौरान मध्य पूर्व के इतिहास पर एक महान छाप छोड़ी, जिसने यहूदा को 597 और 587 बीसी में बुरी तरह से नष्ट कर दिया। इजरायलियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। यह समय बहुत ही भयानक था जब परमेश्वर के न्याय का हाथ यहूदा के विरुद्ध उठा, जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था, और राजा नबूकदनेस्सर इस कार्यवाही में शामिल था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नबूकदनेस्सर के बारे में और उसके जीवन से कुछ लेसन्स को सीखेंगे। पहला, बाइबल नबूकदनेस्सर को प्रभु का सेवक के रूप में वर्णित करती है। यिर्मयाह 25 उसका 9, देखो मैं उत्तर दिशा के सब कुलों को बुलाऊंगा और अपने सेवक बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को भी बुलाऊंगा, यहोवा की वाणी है। परमेश्वर ने यिर्मयाह 27 उसके 6 में ये भी कहा, और मैं ये सारे देश अपने सेवक बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के हाथों में दे दूंगा। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर को, जो क्रूर और मूर्ति पूजक है, अपनी दास कही। क्या राजा नबूकदनेस्सर ने कभी जीवित परमेश्वर की सेवा की थी? बिल्कुल नहीं। दरअसल राजा नबूकदनेस्सर को परमेश्वर के दास के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें परमेश्वर ने समझाया था कि वह नबूकदनेस्सर को एक साधन के रूप में उपयोग करेगा, जिसके द्वारा वह यहूदा और अन्य लोगों को दंडित करेगा। यिर्मयाह 25 उसका 4 से 12। याद रखें, संसार के सभी लोग, चाहे वो परमेश्वर को जानते हो या नहीं, उसकी आराधना करते हो या नहीं, सभी उसके दास और दासियां हैं, और वो किसी को भी अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, नबूकदनेस्सर एक ऐसा राजा था जिसके सपनों की प्रासंगिकता उसके अपने जीवन से कहीं ज्यादा थी। दानियेल 2 उसके 32 से 34 के अनुसार एक सपने में नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति देखी, जिसका सिर सोने का, छाती और भुजाएं चांदी की, पेट और जांघें पीतल की, पैर लोहे के और पांव मिट्टी के थे। दानियेल 2 उसके 47 के अनुसार जब दानियेल ने सपनों का अर्थ समझाया, तब राजा नबूकदनेस्सर ने मान तो ली कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है, जो ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा है, लेकिन जीवित परमेश्वर की उसने सेवा नहीं की, क्योंकि ठीक इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कैसे नबूकदनेस्सर ने सोने की एक मूर्ति बनाई और अपने सभी नागरिकों को उस मूर्ति के सामने झुककर दंडवत करने के लिए मजबूर किया। दानियेल 3 उसका 1 से 6 तक। इसके बाद जब परमेश्वर ने सद्रक, मेशक, अबेदनगो को बचाया, नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर की प्रशंसा की कि वही एकमात्र उद्धार करने वाला है। दानियेल 3 उसका 29। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने आप को पूरे दिल से परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पित नहीं किया। याद रखें, मरकुस 7 उसके 6 के अनुसार सिर्फ होठों से परमेश्वर की प्रशंसा करना उसे खुशी नहीं देती, वह हर समय हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता चाहता है। तीसरा, नबूकदनेस्सर को अपनी शक्ति, वैभव और सम्मान पर घमंड था, और इसलिए परमेश्वर ने उसके घमंड को तोड़ दी, जिससे वह मैदान के जानवरों के बीच रहने लगा। दानियेल 4 उसके 28 से 33। और इसके दौरान उसने क्या सीखा? वह फाइनली अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करता है और कहता है कि परमेश्वर, जो लोग घमंड से चलते हैं, उन्हें वह नीचा कर सकता है। दानियेल 4 उसका 37। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4 उसका 10। जब राजा नबूकदनेस्सर ने अपने आप को नम्र किया, तब परमेश्वर ने उसे उसकी प्रताप और मुकुट दोनों लौटा दी, और पहले से अधिक उसकी प्रशंसा होने लगी। याद रखें, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी तरह का घमंड हमारे जीवन में हो, इसलिए
अपने आप को हमेशा के लिए नम्र बनाएं और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा।